नंबर्स आ गए हैं और वे एक शॉकिंग पिक्चर पेश कर रहे हैं। पिछले 9 महीनों में इंडिया में सिल्वर का प्राइस 48% तक बढ़ गया है। एक ऐसा उछाल जिसने एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर्स और नॉर्मल घरों को भी मजबूर कर दिया है। आइए हम इसे डीकॉन्स्ट्रक्ट करें। सिल्वर के इस शानदार उछाल के पीछे एक पावरफुल और अनयील्डिंग इंटरनेशनल डिमांड है। ये सिर्फ खुदरा क्रय से नहीं और न ही बार्स की बिक्री खरीद से। ये एक स्ट्रक्चरल शिफ्ट है, ग्लोबल मेगा ट्रेंड्स द्वारा ड्रिवन। रिन्यूएबल एनर्जी का झुकाव यह प्राइमरी कैटलिस्ट है। सोलर पैनल्स में सिल्वर एक की कंडक्टिव कंपोनेंट है। द सिल्वर इंस्टीट्यूट का एस्टिमेट फोटोवोल्टिक कंजम्पशन में बड़ा उछाल यह उद्योगों की वोरेशियस एपेटाइट बना रहा है। माइनिंग आउटपुट चैलेंज हो रहा है। 5G, IoT और EVs, इनके सारे इलेक्ट्रॉनिक्स में सिल्वर की मांग बढ़ती है। फिजिकल सिल्वर बैक्ड ETFs में मैसिव इनफ्लोज और ग्लोबल होल्डिंग्स रिकॉर्ड हाइज। इंडस्ट्रियल और इन्वेस्टमेंट डिमांड का कॉन्फ्लुएंस ग्लोबल प्राइसेस को मल्टीप्लायर इफेक्ट देता है। जब कॉम्पीटिंग डिमांड बढ़े तो ग्लोबल प्राइस ऊपर जाता है। US डॉलर और प्रीशियस मेटल्स के बीच का रिश्ता बाजार के फंडामेंटल्स में से एक है। हिस्टोरिकली गोल्ड और सिल्वर में डॉलर के साथ इनवर्स कोरिलेशन है। इस साल कई फैक्टर्स ने डॉलर को सॉफ्ट कर दिया है। इंडिया जैसे इंपोर्ट डिपेंडेंट कंट्री के लिए यह डबल इंपैक्टफुल है। इंपोर्टेड सिल्वर की कॉस्ट बढ़ी, लोकल प्राइस में रिकॉर्ड हाई योगदान। यह डबल वहमी इंडियन बायर्स के लिए ज्यादा प्राइस इंक्रीज मतलब करता है। यह एक सेल्फ रेनफोर्सिंग साइकिल बनता है। इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए डॉलर मूवमेंट उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कमोडिटी के फंडामेंटल्स। करेंसी मार्केट की डेली फ्लक्चुएशंस बुलियन एक्सचेंजों के शॉर्ट टर्म प्राइस डायरेक्टर हैं। इसलिए 2025 के सिल्वर बूम को समझने के लिए फॉरेन एक्सचेंज की दुनिया देखना जरूरी है। जब कीमतें बढ़ती हैं, लोग टैंजिबल एसेट्स की तरफ रुख करते हैं। 2025 भी इससे अलग नहीं है। ग्लोबल इन्फ्लेशन प्रेशर्स हैं। यह एक फिजिकल एसेट है जो सेंट्रल बैंक पॉलिसीज से डायरेक्टली अफेक्टेड नहीं होता। लार्ज फंड्स और रिटेल बायर्स दोनों ने एलोकेशंस बढ़ाई हैं। यह स्पेकुलेशन नहीं, एक डिफेंसिव स्ट्रैटेजी है। वेल्थ प्रिजर्वेशन। जब बेसिक गुड्स की कीमतें बढ़ें, हेज की अपील बढ़ती है। इंडिया में भी लोग अपनी कैश सेविंग्स को फिजिकल सिल्वर में कन्वर्ट कर रहे हैं। सिल्वर की लोअर एब्सोल्यूट प्राइस इसे एक्सेसिबल बनाती है। डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ ओनरशिप। इन इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स ने कलेक्टिव डिमांड को टाइडल वेव में बदल दिया। सिल्वर का असली आधार इसके इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में है। सिल्वर में सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, सोलर सेल्स में जरूरी। यह डक्टाइल और मैलिएबल है, मैन्युफैक्चरिंग फ्रेंडली। एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज इसे मेडिकल और वाटर प्यूरिफिकेशन में वैल्यूएबल बनाती है। प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स और कनेक्टर्स में एक्सटेंसिव यूज। EV प्रोडक्शन बढ़ने से ऑटोमोटिव की चांदी की भूख तेज होगी। प्रति प्रोडक्ट छोटे परमानेंटल कंजम्पशन के कारण रिसाइकलिंग अक्सर इकोनॉमिकल नहीं। इसकी डाइवर्स रेंज का मतलब है कि डिमांड किसी एक इंडस्ट्री पर नहीं टिकी। यह इंडस्ट्रियल कंजम्पशन एक स्ट्रक्चरल डेफिसिट बनाता है, कीमतों के लिए एक ऊंचा फ्लोर। यही करंट रैली के लिए पावरफुल टेलविंड प्रोवाइड करता है। डिमांड केवल इक्वेशन का एक हिस्सा है, दूसरा सप्लाई है। सप्लाई चेन की एफिशिएंसी बढ़ती डिमांड के साथ तालमेल नहीं बिठा पा रही। सिल्वर मुख्य रूप से दूसरे मेटल्स की माइनिंग का बाई प्रोडक्ट है। 70% प्लस सिल्वर लेड, जिंक, कॉपर की माइनिंग से आता है। इसलिए सिल्वर प्रोडक्शन प्राइस सिग्नल्स पर जल्दी रिस्पॉन्ड नहीं करता। माइनिंग डिसीजंस अक्सर बेस मेटल इकोनॉमिक्स पर आधारित होते हैं। नए माइनों के लिए लंबा लीड टाइम और हाई कैपेक्स सप्लाई को जल्दी बढ़ने नहीं देता। लेबर स्ट्राइक्स और स्ट्रिक्ट एनवायरमेंटल नियम सप्लाई साइड को और पतला करते हैं। मेक्सिको और पेरू जैसी प्रमुख प्रोड्यूसर्स में चुनौतियां और घटती ओर ग्रेड्स हैं। लॉजिस्टिकल बॉटलनेक्स और कस्टम्स लेटेंसी लागत और देरी बढ़ाते हैं। LBMA और कॉमिक्स के इन्वेंटरी लेवल्स दूर ऊपर नहीं रहे, विजिबल स्टॉक्स घटे हैं। सिल्वर की ड्रामेटिक राइज से पूरे देश में रिपल्स आ रहे हैं। अर्बन कंज्यूमर्स से रूरल फार्मर्स तक सभी प्रभावित। एवरेज हाउसहोल्ड के लिए सबसे इमीडिएट इंपैक्ट अफोर्डेबिलिटी पर है। फेस्टिवल्स और वेडिंग्स पर प्रभाव, पारंपरिक खरीद अब महंगी।
कई मिडिल क्लास फैमिलीज परचेसेस घटा रहे हैं या पोस्टपोन कर रहे हैं। ज्वेलरी इंडस्ट्री को ड्यूअल चैलेंज, मार्जिन स्क्वीज और स्लोड फुटफॉल। ओल्ड सिल्वर बेचने की सर्ज इंडस्ट्री के रॉ मटेरियल में मदद करती है, पर कैश फ्लो प्रॉब्लम्स भी लाती है। वर्किंग कैपिटल टाई अप से एक्सपेंशन और डिजाइन्स पर असर। रूरल इंडिया में एंसेस्ट्रल सिल्वर लिक्विडेट कर चिल्ड्रंस एजुकेशन या डेट्स चुकाने के लिए किया जा रहा है। कुछ के लिए यह गोल्डन अपॉर्चुनिटी भी है, नेसेसरी इन्वेस्टमेंट्स फंड हो रहे हैं। पर हाई प्राइसेस नए सेविंग्स बिहेवियर को भी प्रेरित कर सकते हैं, रिस्कियर एसेट्स की ओर शिफ्ट। इंपोर्ट हेवी कंट्री होने से हाई प्राइसेस ट्रेड बिल बढ़ाते हैं, रुपी पर दबाव। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ सकती है, कंपेटिटिवनेस प्रभावित हो सकती है। यह इंटरकनेक्टेड और मल्टीफैसेटेड कमोडिटी बूम है। एक का विंडफॉल, दूसरे का राइजिंग इनपुट कॉस्ट। यह कॉम्प्लेक्स रियलिटी है। अगला, सरकार का रोल। एक वॉलेटाइल प्रेशियस मेटल्स मार्केट में गवर्नमेंट पैसिव नहीं बैठती। टैक्स, इंपोर्ट ड्यूटीज और मार्केट रेगुलेशन के जरिए सरकार प्रभाव डाल सकती है। इंपोर्ट ड्यूटी कम करने से इंपोर्टेड सिल्वर सस्ता होगा, डोमेस्टिक रैली कम हो सकती है। पर यह ट्रेड बैलेंस और फॉरेक्स आउटफ्लो की चिंता भी बढ़ा सकता है। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी इंटरेस्ट रेट्स और लिक्विडिटी को अफेक्ट करती है। इससे सिल्वर की अट्रैक्टिवनेस बदल सकती है। स्ट्रिक्टर हॉलमार्किंग और ट्रांसपेरेंसी से कंज्यूमर कॉन्फिडेंस बढ़ सकता है। लार्ज स्केल प्रोक्योरमेंट या स्ट्रैटेजिक रिजर्व से मार्केट सेंटिमेंट बदला जा सकता है। ट्रेडर्स पॉलिसी सिग्नल्स को बहुत क्लोजली देखते हैं। एक सिंगल प्रेस रिलीज से प्राइसेस मूव हो सकते हैं। सरकार को इंपोर्ट कॉस्ट्स, ट्रेड बैलेंस और डोमेस्टिक कंज्यूमर्स के बीच संतुलन बनाना होगा। आगे का रास्ता क्लियर नहीं, पर 3 संभावित सिनेरियोज हैं। पहला, हाई वॉलेटिलिटी के साथ कंटिन्यूड स्ट्रेंथ, ड्राइवर्स, ग्रीन एनर्जी और इंडस्ट्रियल डिमांड। दूसरा, बुलिश कंटिन्यूएशन, प्रोनाउंस्ड डॉलर वीकनिंग या कोई बड़ा जियोपॉलिटिकल शॉक। तीसरा, शार्प रिवर्सल, स्ट्रॉन्ग डॉलर, राइजिंग रेट्स या टेक ब्रेक थ्रूज जो सिल्वर की मांग घटा दें। निष्कर्ष, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, पर शॉर्ट टर्म रिवर्सल की संभावना है। सावधानी जरूरी। उनके लिए जिनके पास है, पोर्टफोलियो में भूमिका असेस करें। खरीदने वालों के लिए स्टैगर्ड परचेसेस, डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग अपनाएं। लॉन्ग टर्म ड्राइवर्स, ग्रीन टेक और इंडस्ट्रियल डिमांड मजबूत बने हुए हैं। इंडियन इन्वेस्टर, कंज्यूमर, पैनिक न करें। प्रूडेंस और समझ जरूरी है। 3 कदम। 1, अंडरलाइंग फोर्सेस समझें। 2, अपनी पोर्टफोलियो भूमिका असेस करें। 3, स्टैगर्ड परचेसेस अपनाएं। व्हाइट मेटल की कहानी खत्म नहीं हुई। यह नया, ज्यादा डायनेमिक चैप्टर है।